नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है रघुराज के चैनल में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सकें। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रेकीज़ के ऊपर कि रेकी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह से रेकी के लिए हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या प्रिंसिपल्स को हमें धारण करना पड़ता है जिससे कि रेकी का फ्लो अच्छा हो हमारे लिए, जो वाइब्रेशंस हैं वो अच्छी आएँ, जो हमारा यूनिवर्स है वो हमारे लिए अच्छे से काम कर सके। उन सब के लिए हमने उसको एक 5 तरह के प्रिंसिपल्स में डिज़ाइन किया गया है। आप जानते हैं कि हर चीज़ में शिक्षा लेने के लिए स्कूल में जाते हैं तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना होता है। इसमें कोई ऐसे रूल्स नहीं है जो आप डेली फॉलो नहीं कर सकते, बस छोटे छोटे से रूल हैं। जिस तरीके से हम आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए एक सीधा रूल बताते हैं। पहला रूल होता है इसमें कि हम सिर्फ आज के लिए गुस्सा नहीं करेंगे। जस्ट रिलीज़ योर ऑल नेगेटिव एनर्जीज। जब हम ये बोलते हैं कि हम आज के लिए गुस्सा नहीं करेंगे तो हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक एक संकेत पहुंचाती हैं जिससे कि हमारा गुस्सा जो है वो कम रहता है। और आपको जब भी आपको गुस्सा आएगा आप इसको याद कर लेंगे और आपको ऑटोमेटिकली वो हाइपर होने से बच जाएंगे और आपके नुकसान कम होंगे। सेकंड प्रिंसिपल होता है इसका कि हम सिर्फ आज के लिए चिंता भी नहीं करेंगे। चिंता दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चिंता, जिसके पास चिंता आती है उसको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, हर तरीके की बढ़ती हैं। तो इसलिए इसका सेकंड प्रिंसिपल होता है कि किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ भगवान के ऊपर, जिस तरह से हम बोलते हैं, उसके ऊपर छोड़ दो, उस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो ताकि वो आपको खुद गाइड कर सके और आपके लिए रास्ते खोल सके। जब आप उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं रहता। तीसरा प्रिंसिपल आता है कि आप आज से ईमानदार रहेंगे। किसी भी काम के लिए आप हमेशा ईमानदार रहेंगे, किसी भी चीज़ के लिए ईमानदार रहेंगे। कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कोई फरेब नहीं बोलेंगे ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आ सकें। ईमानदारी आपके जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक आप ईमानदार नहीं रहते हैं तब तक कुछ भी नहीं होता है। फोर्थ प्रिंसिपल होता है कि थैंकफुल रहना। जिस प्रकार से आज आपको कोई बंदा गिफ्ट दे या कुछ करे तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, आप उसके लिए थैंकफुल रहते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से इसके अंदर भी होता है कि आप इस यूनिवर्स के लिए थैंकफुल रहें। और थैंकफुल की भावना से क्या होता है कि आपका यूनिवर्स उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आप उसका आभार व्यक्त करें। आप छोटे बड़े नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के जीवन के एक्सपीरियंस को उसके लिए थैंक यू बोलें। क्योंकि देखिए, अगर आपके जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंस आता है तो नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको फाइट करने का एक जज्बा देता है, आपके अंदर की भावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए नेगेटिव एक्सपीरियंस भी सिखाता है। तो ये एक कुदरत का नियम है कि अप एंड डाउन्स हमेशा लाइफ में चलते हैं, लेकिन उसको हम ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हम रेकी का यूज़ करते हैं। और 5वां इसमें रूल आता है कि करुणावान रहना। हम किसी के लिए कितने करुणावान हैं। बाहर कोई जानवर रास्ते में आते आते किसी की गाड़ी से टकरा गया, कोई गिरा हुआ मिला, किसी को देखा आपने, कोई इंसान बुजुर्ग को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके मन में वो करुणा का भाव आता है। वो भाव लाना बहुत ज़रूरी है। उस भाव से यूनिवर्स आपके लिए पूर्णतः कृपा करता है। उसे लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो भी बिना किसी प्रॉफिटेबल के, तो आपके लिए यूनिवर्स हमेशा काम करता है। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि इन 5 प्रिंसिपल्स का अपने जीवन में यूज़ करना स्टार्ट करो, आपको चेंजेस खुद ब खुद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे बेल आइकन को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल्स को, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। जब आप कमेंट करते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हम और चीज़ों को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।